टाइप्स ऑफ ITR फॉर्म्स। तो इनकम टैक्स कौन सी हमें भरनी चाहिए, कौन सी फिल करनी चाहिए, और कितने तरह के फॉर्म होते हैं इनकम टैक्स में करते हैं ना, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। व्हाट इज ITR? ITR क्या होती है? इनकम टैक्स रिटर्न, इसकी फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स रिटर्न। इज ए फॉर्म in which the taxpayer file information about their income and tax applicable to income tax department। तो अपनी इनकम की आपको डिटेल देनी पड़ती है कि हमारी कितनी इनकम हुई, तो वो इनकम की इंफॉर्मेशन हम इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू डिपार्टमेंट को देते हैं। द डिपार्टमेंट हैज नोटिफाइड 7 फॉर्म्स ITR 1, ITR 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो है 1 से लेकर 7 तक 7 तरह के फॉर्म होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के। एवरी टैक्सपेयर शुड फाइल इज ITR ऑन और बिफोर स्पेसिफाइड ड्यू डेट। तो इसकी ड्यू डेट होती है, एक अंतिम तिथि होती है जिससे पहले आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ITR फॉर्म्स वेरीज डिपेंड ऑन द सोर्सेज ऑफ इनकम of the taxpayer, the amount of income and category of taxpayer like individual, insurance company and so on। तो इसमें ये भी डिपेंड करेगा कि वो किसकी इनकम टैक्स रिटर्न, किसी इंडिविजुअल पर्सन की है, कोई फर्म की है, कोई कंपनी की है, तो वो अलग अलग रिटर्न होती है। दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि आपकी इनकम ऑफ सोर्सेज क्या है, आपकी सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से है, बिजनेस से है ना, या अदर सोर्सेज से है, या कैपिटल गेन हुआ है। तो डिफरेंट तरह की जो है आपकी इनकम ऑफ सोर्सेज हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये ITR 1 है। ITR 1, हेलो, हाँ, नहीं वो तो अरे जो है तो पहले ही से था, ये मेरी बात हो रही थी ना 1 बजे से। फुरकान बता रहा था ITR 1 है। ITR 1 इनकम टैक्स रिटर्न 1 होगी, फॉर्म 1 जो है इसका, ये होता है इंडिविजुअल के लिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। तो जिनको मतलब असेसमेंट ईयर 25-26 का मतलब हो गया आपका 24-25 के रिटर्न 25-26 में भरी जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या है, टोटल इनकम नॉन एक्सीडिंग 50 लाख, जिनकी 50 लाख से ऊपर इनकम नहीं है वो लोग ना ITR 1 फाइल कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी पेंशन, तो सैलरी से या पेंशन से अगर इनकम है तो वो लोग भी ITR 1 फाइल कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग केसेस वेयर द लॉस इज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो कोई एक हाउस प्रॉपर्टी है और लॉस का एडजस्टमेंट नहीं करना है, तो आप एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कोई हो रही है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक्सक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम रेयर सोर्सेज, तो रेयर सोर्सेज या लॉटरी के अलावा अगर आपकी कोई विनिंग मतलब कोई अदर सोर्सेज से इनकम है तो वो आप ITR 1 में दिखा सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम अंडर सेक्शन 112 है अप टू 1.25 लाख हैविंग नो ब्रॉट फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड कैपिटल लॉस। तो कोई कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है, जो अंडर सेक्शन 112A में है, और ये 1,25,000 तक है और इसमें कोई लॉस का एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम इज अप टू 5,000, एग्रीकल्चर इनकम भी है और वो 5,000 तक है अगर इनकम एग्रीकल्चर की, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है क्या ITR फाइल करना? नहीं, ज़रूरी की बात नहीं है। ITR 1 कौन फाइल कर सकता है, ये वाली बात है ना।
हम यहाँ पे फॉर्म का देख रहे हैं कि ITR 1 कौन फाइल करेगा, कौन नहीं फाइल करेगा। जैसे नीचे आ जाए हु कैन नॉट यूज़ ITR 1 फॉर्म, तो ITR 1 कौन फॉर्म यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अलग अलग फॉर्म है और अलग अलग ही लोग उसे फाइल करते हैं। तो कौन कौन सी फाइल करेगा, कौन सी नहीं कर सकता, ये है। तो वो डिपेंड कर रहा है कि आपकी इनकम ऑफ सोर्सेज कहाँ से है। अगर इंडिविजुअल है ठीक है, लेकिन आपके अगर 50 लाख तक है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। 50 लाख से ऊपर है तो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। तो दूसरा फॉर्म कोई फाइल करो, है ना। वो कैन नॉट अभी यूज। अगर किसी की अगर इतनी सैलरी इनकम भी है 50 लाख तो फिर भी ITR फाइल नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। दिक्कत होती है उससे, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन तो देनी है ना। क्योंकि ITR आपके अगर 2.5 लाख से ऊपर इनकम है तो आपको ITR भरना कंपलसरी है साल भर, है ना। तो यहाँ पर ये हु कैन नॉट यूज ITR 1 फॉर्म, टोटल इनकम एक्सीडिंग ₹50 लाख। 50 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तब भी नहीं कर पाएंगे आप ITR 1 फाइल। इफ़ यू हैव टैक्सेबल कैपिटल गेन, अगर आपका कैपिटल गेन है जो टैक्सेबल है तब भी आप ये फाइल नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अगर बिजनेस से या किसी प्रोफेशन से इनकम है आपको तब भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये वो पॉइंट है जब आप ITR फाइल 1 नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट आपको फाइल करना है, हैविंग इनकम फ्रॉम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है आपकी और उससे इनकम आ रही है आपको, तो आप ITR 1 फाइल नहीं करेंगे। इफ़ यू आर ए डायरेक्टर इन कंपनी, किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तब भी आप ये फाइल नहीं करेंगे। इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो कोई अनलिस्टेड शेयर्स आपने परचेज किए हुए हैं इक्विटी शेयर्स, तो तब भी आप ITR 1 फाइल नहीं करते। ओनिंग एसेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी इक्विटी आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो अगर आपकी कोई एसेट्स है जो इंडिया से बाहर है, ठीक है, तो तब भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। इफ़ यू आर ए रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, तो अगर इस कैटेगरी में आते हैं आप तब भी ITR 1 फाइल नहीं करेंगे। हैविंग एनी फॉरेन इनकम, कोई विदेशी इनकम है आपको, कहीं दूसरी कंट्री से इनकम है तब भी आप ITR 1 फाइल नहीं करेंगे। इफ़ टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N, तो 194N के अंतर्गत अगर आप आ रहे हैं और आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो ITR 1 फाइल नहीं करेंगे। 194N ये कैश विड्रॉल का है, बैंक से जो कैश विड्रॉल करते हैं और वो एक लिमिट से ज़्यादा अगर आपने पैसा निकाल दिया तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। इफ़ इन केस पेमेंट और डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज़ बीन डेफर्ड ऑन ESOP, तो ये एम्प्लॉई की जो है एक स्कीम होती है एम्प्लॉइज़ के लिए, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक करके कुछ होता है इसमें नाम से प्रोग्राम। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप जो है ITR 1 फाइल नहीं करेंगे। इफ़ यू हैव एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, तो लॉस या एडजस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तब भी आप ITR 1 फाइल नहीं करेंगे। तो ये वो कंडीशन थी जब ITR 1 फाइल नहीं की जाएगी। अब है ITR 2। तो ITR 2 इज़ फॉर यूज ऑफ एन इंडिविजुअल और HUF whose total income को असेसमेंट ईयर 25 to 26। तो अगर इंडिविजुअल हो या HUF हो आप तो ITR 2 फाइल कर सकते हो। अब जो हमने ये ऊपर चीज़ें पढ़ी थी जैसे वो कैन नॉट यूज़ ITR 1, तो ये जो सारी पॉइंट्स हैं अगर ये आते हैं आपके तो ये ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी, है ना। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी पेंशन, अब 50 लाख से ऊपर भी अगर इनकम है तो ITR 2 फाइल करोगे, ITR 1 फाइल नहीं करोगे, है ना। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, अब वो एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तब भी आप ITR 2 फाइल करोगे, ठीक है। तो जो ऊपर वाले पॉइंट हैं ये जो ITR 1 फाइल ना करने वाले हैं, अगर ये पॉइंट्स रहते हैं आपको तो ITR 2 फाइल आपको करनी होगी।
अच्छा, हु कैन नॉट यूज आइडिया टू? आइडिया टू कोई कौन फाइल नहीं कर सकता? द रिटर्न शुड नॉट बी यूज बाय एन इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम असेसमेंट ईयर इनकम बिजनेस और प्रोफेशन। आइडिया टू वो फाइल नहीं करेगा जिसकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से। अगर बिजनेस और प्रोफेशन से आपकी इनकम है तो आप आइडिया टू फाइल नहीं करता है। हाँ, प्रोफेशन वाले आइडिया टू फाइल नहीं करता। अब ये है आइडिया थ्री। आइडिया थ्री कौन फाइल करेंगे? फॉर्म इज टू बी यूज बाय एन इंडिविजुअल और HUF who has income from a proprietary business or carrying on a profession। ठीक है, तो अगर आपका कोई बिजनेस है या प्रोफेशन है तो आप आइडिया थ्री फाइल करें। ठीक है, तो पर्सन हैविंग इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज आर एलिजिबल टू फाइल आइडिया थ्री। तो कैरिंग कोई बिजनेस प्रोफेशन है, नॉट ऑप्टिंग प्रेजेंटिव इनकम। प्रेजेंटिव इनकम नहीं है। प्रेजेंटिव इनकम का मतलब होता है ये एक स्कीम होती है जिसमें एक टर्नओवर पे आप एक परसेंटेज पर रिटर्न फाइल कर देते हैं। इसमें आपको जो है अकाउंट्स मेंटेन भी करने चाहिए। अभी चलो मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, अभी उठाया नहीं। इनकम एंड रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिक्वायर्ड टू गेट देम ऑडिटेड। ठीक है, तो बिजनेस और प्रोफेशन अगर आप कर रहे हैं और इसमें आप बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो आइडिया थ्री फाइल करनी होगी आपको। इफ़ यू हैव एड इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अगर इक्विटी शेयर्स आपने खरीदे हुए हैं, किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको आइडिया थ्री फाइल करनी है बिजनेस प्रोफेशन के साथ में। अगर ये चीज़ें द रिटर्न में इंक्लूड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो सैलरी से इनकम है और हाउस प्रॉपर्टी से है, ठीक है, और अदर सोर्सेज से है, तब भी आप यही फाइल करेंगे। तो इसमें मेन कंडीशन है कि आपका बिजनेस प्रोफेशन है, उसके अलावा सैलरी से इनकम है, उसके अलावा इक्विटी शेयर्स वगैरह हैं, तब आप आइडिया थ्री फाइल करते हैं। क्योंकि ये चीज़ें तो ऊपर भी आएंगी, सैलरी और ये, तो इसमें जो कंडीशन है वो बिजनेस प्रोफेशन होना मस्ट है। इनकम ऑफ ए पर्सन एज ए पार्टनर इन द फॉर्म। अगर आप किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हैं तो आपको आइडिया थ्री फाइल करना है। ठीक है, ITR 4 जो है प्रेजेंटिव इनकम है। जैसे यहाँ पर प्रेजेंटिव इनकम अगर नहीं लिया आपने तो आइडिया थ्री फाइल। अगर प्रेजेंटिव इनकम है, आप एक टर्नओवर पर अपना परसेंटेज शो कर रहे हैं, एक टर्नओवर है उस पर आपने 6% या 8% शो कर दिया। अगर आपको बैंक में पैसा आ रहा है 6% दिखा सकते हैं और कैश में पैसा कलेक्शन हो रहा है आपको आपके बिजनेस में, तो आपको 8% उस पर अपना टोटल इनकम निकालनी होती है ना, तो वो प्रेजेंटिव इनकम होती है। तो ये जो है ये कंडीशन है। ठीक है, तो टोटल इनकम नॉट एक्सीडिंग 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं है आपकी, तो आप आइडिया 4 फाइल कर सकते हैं बिजनेस और प्रोफेशन के केस। आइडिया 4 जो है इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फॉर्म, ये तीन लोग इसे आइडिया 4 को फाइल कर सकते हैं। अब इसमें वही पॉइंट है, वो कैन नॉट यूज आइडिया 4, तो जिनके 50 लाख से ज़्यादा इनकम है, ठीक है, 1 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, विदेश में कोई एसेट्स है आपकी, ठीक, तो ये वही पॉइंट्स है सारे जो हम लोग पढ़ सकते हैं। तो आइडिया 4 और आइडिया 3 ये सिमिलर हैं एक दूसरे से, क्योंकि आइडिया 3 तब भरी जाएगी जब अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं बिजनेस प्रोफेशन में, और आइडिया 4 तब भरी जाती है जब कोई अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है और विदाउट ऑफ अकाउंट आपको अपने बिजनेस की रिटर्न फाइल करनी है, तो आप आइडिया 4 फाइल कर सकते हैं। ITR 5 is the form LLC, limited liability
पार्टनरशिप, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, स्टेट ऑफ डिजीज, स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट, बिजनेस ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये कोई भी कैटेगरी में आप आते हो तो आपको ITR 5 फाइल करनी होती है ना। आपको LLP हो, ठीक है, या AOP या पार्टनरशिप फर्म भी है जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो वो ITR 5 फाइल करें। ITR 6 जो है वो कंपनीज़ के लिए होती है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह होती है वो ITR 6 फाइल करती हैं, ठीक है। और ITR 7 कुछ अदर कंडीशन में है, पर्सन फॉर इंक्लूडिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न। इन सेक्शंस में जो कुछ आते हैं जैसे साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज़ एजेंसी, एसोसिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन रेकॉर्ड, ठीक है। तो इस तरह की कैटेगरी में अगर आप आओगे तो आपको ITR 7 फाइल करनी पड़ेगी, ठीक। तो ये 7 तरह के फॉर्म होते हैं ITR। ITR क्यों फाइल करनी चाहिए, है ना। तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न क्यों करनी चाहिए, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं फाइल करने में। तो एक तो यही है कि आपको अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देना है, ठीक है। तो who should file ITR? Every taxpayer whose income has crosses basic exemption limit is mandatory required to file ITR। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो होती है, अगर आप उसे क्रॉस कर जाती है आपकी इनकम, तो आपको ITR फाइल करनी चाहिए। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फॉर ऑल रिजीम इज 2.5 लाख एंड न्यू रिजीम 3.3 लाख, ठीक है। तो नए टैक्स के हिसाब से 3 लाख की लिमिट है और पुराने टैक्स के हिसाब से 2.5 लाख की लिमिट है। अगर वो क्रॉस हो जाती है आपकी तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है। इससे नीचे अगर आपकी इनकम है तो फिर आपको ITR फाइल करना कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इवन इफ द टैक्स पेयर इनकम डज नॉट क्रॉसेस द अफोर्ड लिमिट, he has required to file ITR if he satisfies certain conditions. Some of the important conditions are mentioned below. Electricity bill for financial year has exceeds 1 lakh. Foreign travel expenses for year has exceeded 2 lakh. Deposit more than 50 lakh in your saving account. तो अब मान लो आपकी इनकम तो कम है, आपकी 2.5 लाख से कम है या न्यू रिजीम के हिसाब से 3 लाख से कम है, लेकिन अगर आपका बिजली का बिल साल भर में 1 लाख से ज़्यादा का आता है तो आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपने एक साल में अपना बिजली का बिल 1 लाख से ज़्यादा जमा कर दिया तो आपको ITR फाइल करनी है। आपने कोई फ़ॉरेन ट्रैवल करा, कहीं विदेशी यात्रा करी जिसमें 2 लाख से ज़्यादा आपका खर्चा हो गया तो भी आपको ITR फाइल करनी है। डिपॉजिट मोर देन 50 लाख इन योर सेविंग अकाउंट, और अगर आपने अपने बचत खाते में 50 लाख से ज़्यादा जमा करा दिए एक साल के अंदर तो तब भी आपको ITR फाइल करना और कंपलसरी होगा। भले ही आप ये कह रहे हो कि हमारी इनकम 2.5 लाख से कम साल है, ठीक है। तो अगर इन कंडीशन में होता है तो आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। ये फॉर्म मैंने बता ही दिए हैं आपको, है ना। 6 जो है वो कंपनीज़ के लिए होता है, 7 पर्सन ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, इंस्टीट्यूशन, इस तरह की जो होते हैं उनको ITR 7 फाइल करते हैं। Due date and late filing also include the individual HUF not liable to audit the due date of ITR is 31 July for the next financial year। तो हर साल इसकी डेट जो होती है वो 31 जुलाई होती है, लेकिन कभी ये बढ़ भी जाती है, जैसे अब बढ़ गई है 15 सितंबर तक हो गई है इसकी डेट, है ना। क्योंकि कुछ दिक्कत रही इस बार इनकम टैक्स पोर्टल में, वो अपडेट नहीं कर पाए, तो अपडेशन की वजह से लोगों को रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आ गई, तो उस वजह से इन्होंने 15 सितंबर कर दी है इस बार की डेट, लेकिन नॉर्मली 31 जुलाई होती है ना। तो ये तो ये उन लोगों के लिए जो जिनके अकाउंट्स ऑडिटेड नहीं हैं, ठीक है।
जो ऑडिटेड होते हैं उनकी डेट अलग होती है। नॉन कंप्लाइंस ऑफ अबव ड्यू डेट में रिजल्ट इन पेनल्टी ranging from 1000 to 5000 और ऑल्सो पेनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर यह है कि अगर आपने मान लो ड्यू डेट निकल गई, ड्यू डेट के बाद में अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपकी लेट फीस आपको 1000 देनी होगी। और अगर आपकी इनकम ज़्यादा एक्सेस है, रिबेट के ऊपर है, यानी आपकी इनकम सपोज 5 लाख से ऊपर इनकम जा रही है पुरानी लीजिंग के हिसाब से, तो आपको 5000 रुपये की लेट फीस लगेगी ITR फाइल करने में, ठीक है। और 5 लाख तक इनकम है आपकी, तो फिर आपको जो है 1000 रुपये देने हैं, 2.5 लाख से ऊपर, लेकिन 5 लाख तक 1000 रुपये लेट फीस होगी, ठीक है। 7 रीज़न टू फाइल ITR ऑन टाइम। टाइम पर फाइल करने का क्या रीज़न? हेल्प विद लोन एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए होगी, इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए आपकी, ठीक है। तो मोस्टली 2 साल के लिए जो है 2 साल की आपको ITR चाहिए होती है लोन के लिए कम से कम, है ना। बाकी 3 साल मांगते हैं, मैं 2 साल तो चाहिए। एज इनकम एंड एड्रेस प्रूफ, ये जो होती है आपका एड्रेस प्रूफ में भी काम में आता है ये ITR इनकम टैक्स रिटर्न। कहीं भी आप एड्रेस प्रूफ में भी इसे लगा सकते हैं। स्मूथ वीज़ा एप्लीकेशन, तो अगर आप कहीं के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, स्पेशली विज़िट वीज़ा के लिए अगर आप जाएंगे कहीं फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ के लिए आपको, या काफ़ी सारी कंट्री ऐसी होती है वहाँ के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न अपनी शो करनी होती है कि आपकी इनकम कितनी है। तो विज़िट वीज़ा पे अगर कहीं जा रहे हैं आप, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न अपनी शो करनी है। अवॉइडिंग पेनल्टीज़ एंड लेट इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप अगर टाइम से भरते हैं इसे तो आपको लेट पेनल्टीज़ और इंटरेस्ट पेड होने से बच सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड लॉसेज, अगर आपको बिजनेस में लॉसेज हो गए हैं तो आप उनको आगे एडजस्ट कर सकते हो। क्लेमिंग रिफंड, ठीक है। अगर आपका मान लो TDS कट जाता है, TDS कट गया और आपने कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखा था, तो वो इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम कम हो जाती है, इनकम कम होगी तो टैक्स कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको जो एक्सेस अमाउंट होती है TDS की, जो आपकी एडजस्ट होने के बाद TDS की जो अमाउंट बचती है उसको रिफ़ंड करा सकते हो। रिफ़ंड में ये होता है कि आपका जो रिफ़ंड है वो आपके अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स नेशन, एवरी ईयर द इंडियन गवर्नमेंट यूजेस द यूनियन बजट अनाउंसेस as form discuss the imposed requirement for applicant to file income tax, ठीक है। तो जो हर साल बजट निकलता है उसमें गवर्नमेंट यही चाहती है कि आप अपनी हर साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। इवन इफ योर इनकम डज नॉट एक्सीड द टैक्स थ्रेशोल्ड, फाइलिंग ITR demonstrate your responsibility as a citizen of the nation because your income and other personal data remain recorded. This annual activity is seen as a normal and moral and social duty of every Indian citizen. तो इससे गवर्नमेंट को ये आइडिया हो पाता है कि भाई हमारे जो लोग हैं कितनी इनकम किसकी हो रही है, क्या हो रहा है, तो उससे एक आइडिया लग पाता है गवर्नमेंट को, है ना, कि कितना किसकी आमदनी है, ठीक है। तो ये कुछ जो है इस पर चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ITR फाइल करनी पड़ती हैं, उसके बेनिफिट्स मिलते हैं।